अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और काफ़ी दिनों से जो है ना हम सोच रहे थे कि आलू के पराठे बनाए जाएं। और क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और अब जो है ना इस तरह की चीज़ें बनाने का बड़ा दिल करता है स्पेशल। और हम पंजाबियों का काम और क्या है, खाने के अलावा सुबह उठते हैं खाने से शुरू होते हैं और रात सोने तक की टेंशन होती है कि कल क्या खाना है। खाने से शुरू होती है सोच, और खाने भी ख़त्म हो जाती है। और स्पेशली सर्दियों का इसमें बड़ा ख़ास किरदार है कि सर्दियों की वजह से आपको वैसे ही भूख ज़्यादा लगती है। तो कभी जी सूप की क्रेविंग जाग रही थी, कभी फ्राइज़ की। तो इस तरह की पूरा दिन जो है ना खाने पीने में ही गुजरता है। और तो यहाँ पे हम बड़े सिंपल से बड़े इजी सी रेसिपी है। इसमें हमने बिल्कुल लाइट सी माइल्ड सी स्पाइसेस डाली हैं, और धनिया डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। और इसको आपने बना लेना आलू को मैश करके। और साथ इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी देसी घी। उससे ये है कि ज़रा थोड़ा सा जो है ना पराठे बड़े मज़े के और ज़बरदस्त से बनते हैं। तो थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड किया, और बड़े मज़ेदार से जो है ना पराठे रेडी हो गए। तो मेरा बेटा बड़े शौक से खाता है। और ऊपर से मौसम की वजह से बारिश नहीं हो रही, और लगातार जो है ना सर्दी बढ़ती जा रही है। तो सबकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, होश खांसी और बड़ा अजीब सा जो है ना सर्दी में माहौल चल रहा है। तो ये जो है ना आजकल मैंने कहवा स्टार्ट किया है, ये बड़ा मज़े का बनता है। इसमें थोड़ी सी सौंफ, ज़ीरा, थोड़ा सा अजवाइन, ये डाल के और थोड़ी सी जिंजर डाल के इसको मैं उबाल लेती हूँ। और साथ ही इसको जैसे स्ट्रेन करना है इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें। और अगर आप शहद डालना चाहें तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी ड्रिंक है, वेट लॉस के लिए भी और ओवरऑल आपके लिए भी अच्छी है। सर्दियों में भी ज़बरदस्त है। मैंने तो आजकल जो है ना चाय को स्किप करके कहवा स्टार्ट किया हुआ है एक दो टाइम, क्योंकि सर्दियों में जो चाय है ना दिन में चार चार दफ़ा बन रही होती है घर पे। तो बेहतर है कि एक दो टाइम जो है ना स्किप करके कहवा ले लेना चाहिए। एक तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वेट लॉस में भी। और ये मेरी नैन मलेशिया से आई थी, तो मेरे लिए कुछ चीज़ें लेके आई हुई थी। मैंने भी उनको कुछ चीज़ें बोली हुई थी, तो बस वो मैं अपनी चीज़ें देख रही थी। और एलर्जी की वजह से मुझे सिर्फ यही सेरावे का क्लेंजर सूट करता है। और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है, ये हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है। तो बस मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से ये लेने जा रही थी पर मैं लेके नहीं आती थी, बिकॉज़ यहाँ पे प्राइसेस का भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और ऊपर से यहाँ पे जो है ना ओरिजिनल का मुझे थोड़ा सा वहम रहता ही है कि पता नहीं कब का स्टॉक है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम बाद कारफोर जाना था मुझे, और कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं गीगा मॉल आई थी। तो ये कुछ सफ़ायर के बड़े प्यारे डिज़ाइन आए हुए थे। और सफ़ाई की हमेशा कलेक्शन जो है ना मतलब बहुत मुझे पसंद आती है। एक तो इनकी प्राइस रीज़नेबल होती है, और दूसरा इनकी जो है ना विंटर्स में सबसे ज़्यादा जो ड्रेसेस का एक मेन पॉइंट होता है कि आपने हमेशा शॉल लेनी होती है, कैप शॉल ऊपर लेनी होती है। सो इतना ज़्यादा सूटों का पता नहीं चलता। सो ये है कि विंटर में जितनी कम शॉपिंग होना उतना ही अच्छा है। और आजकल जी यारा यारा की हर जगह सेल्स लगी हुई हैं। तो ये जी बरीज़े की कुछ न्यू कलेक्शन आई हुई थी और कुछ पे ऑफ था। पर अब बरीज़े जो है ना लेना बिल्कुल ही वो हो गया है कि इतना कम ऑफ, और प्राइसेस इतनी ज़्यादा बन जाती हैं एंड पे कि लाइक अब 20-20, 22-22, 23-23 हज़ार के सूट हैं। सो बेहतर है बंदा थोड़ा सा कम ही ले। और इवन ऑफ के बाद भी अब वो वाली प्राइसेस नहीं बनती, प्राइसेस इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। और अब माशाल्लाह से मेरा बेटा बड़ा चूज़ी हो गया, तो ये अपने कपड़े बड़े डिसाइड करके बहुत ज़्यादा ज़िद करता है पहनने में। सो इसने कुछ अपने सूट लिए थे, बस उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी उठाने की। और यहाँ पे मैं कारफर काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तो इनकी कभी-कभी ऑफ़र लगती है। सो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जो है ना कुछ चीज़ों पे डिस्काउंट था। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा मुझे क्रॉकरी पसंद है। और साल में एक दफ़ा इनकी सेल ज़रूर लगती है, पर अभी जो है ना आई थिंक इनकी बस लिमिटेड कुछ चीज़ों पे ऑफ था। सो यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की थोड़ी बहुत, और बस खाया पिया। और मैं ना ऑफ के चक्कर में थी कि कब ऑफ लगेगा। तो ये सूट एक मुझे बड़ा पसंद आया हुआ था, तो मैंने जो है ना यही इसमें ग्रीन कलर में एक ले लिया। और टाइम के साथ साथ आपकी प्रेफरेंस चेंज होती जाती है, और लगातार एक जैसी चीज़ आपको पसंद नहीं रहती। तो टाइम टू टाइम आपको स्विच करना चाहिए, कभी कोई डिज़ाइनर तो कभी कोई। सो आजकल तो जो है ना बेसिक्स भी बड़े प्यारे आ रहे हैं, ज़्यादातर सॉलिड्स चलते हैं शॉल के साथ, केप शॉल के साथ। तो ये जी हम घर वापस आ गए थे, और आज हमें बहुत ज़्यादा काम था। छोटे-छोटे जो है ना बस छोटे-छोटे काम थे, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड ने आना था और उनको भी हमने पिक करने जाना था। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से जो है ना
कमरों की सफाई-शफाई देख ली जाए और बस आज थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कराई। और ये वाली बेडशीट जो है ना मेरे बड़े दिल के करीब है, मुझे बड़ी पसंद है ये वाली। और हमेशा मैं जो है ना ये पिलोज़ इसके साथ रखती हूँ। जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, साथ-साथ जो है ना रज़ाइयाँ वग़ैरह निकालने में, पुराने कम्फ़र्टर रखने में, बड़ा टाइम शाइम जो है ना आजकल लग रहा है इन चीज़ों में। ये तो शुक्र है हम पाकिस्तानियों को हेल्पर्स की थोड़ी बहुत सहूलत होती है, वरना ये काम जो है ना आप अकेले लगे रहो तो बिल्कुल नहीं होते। तो इस बेडशीट के साथ मुझे यही क्विल्ट नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा रज़ाई के ऊपर यही क्विल्ट चढ़ा दूँगी। ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था एंड पे। थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच है, पर चलो कोई नहीं, अब पूरा-पूरा सेट कौन डाले। तो कभी-कभी मिक्स एंड मैच भी अच्छा लगता है। और ये मैंने बाथ एंड बॉडी से एक स्प्रे लिया था और मैं अक्सर जो है ना अपने पिलोज़ पे करती हूँ। एक तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है क्योंकि उसमें लैवेंडर है और इसके अलावा इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है। तो ये पिलोज़ के लिए मैंने रखा हुआ है। बस थोड़े बहुत काम मैंने किए और बाकी काम जो है मैंने हेल्पर के ज़िम्मे डाले। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा आज जो है ना एक मद्रासी हांडी बना लेती हूँ और साथ बना लेती हूँ मैकरोनी, क्योंकि जो है ना सभी शौक से खाते हैं। सो हस्बैंड को हमने लेने जाना था थोड़ा लेट, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी डिले हो गई थी। तो मैंने सोचा, वरना मैं बिरयानी बना रही थी, तो मैंने अपना प्लान थोड़ा स्किप किया। फिर मैंने सोचा बेटा भी शौक से खा लेता है और सारे फैमिली भी इकट्ठी हुई हुई है, तो मैकरोनी सब शौक से खाते हैं। ये भी मैं थोड़ी क्रीम वाली बना रही थी। तो इसमें ना ये मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी सॉसेस के अलावा क्रीम और ऑरिगानोज़ और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये डाल के इतनी ज़बरदस्त सी ये मैकरोनी स्पैघेटी आप दोनों नाम दे लें, तो ये बड़े मज़े की बनती है। और मुझे मोस्टली यही वाली पसंद है जिसमें क्रीम हो। स्पेशली बच्चे शौक से खा लेते हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस इतने नहीं होते और बेरेबल होते। तो सबको जो है ना ये वाली ज़्यादा पसंद आती है। और इसमें जो है ना थोड़ा-सा अल्फ्रेडो का टच आ जाता है क्रीम डालने से। और कुछ लोग तो वाइट सॉस अलग से बनाते हैं, पर ये जो तरीका है ना, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। इसमें कोई आपको लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता, कोई सेपरेट से वाइट सॉस नहीं बनानी पड़ती और ईज़ी पीज़ी लेमन स्क्वीज़ी आपकी फटाफट से तैयार हो जाती है मैकरोनी। और यहाँ पे मैं बनाई थी मद्रासी हांडी बोनलेस की, और ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। इसके भी बस 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी। और मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करूँगी क्योंकि क्रंची-क्रंची वेजिटेबल्स मज़े की लगती हैं। जितना आप ज़्यादा कुक कर लेते हो ना, तो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है और सॉगी सी लगती है। बेहतर होता है कि आप थोड़ा-सा उसको क्रंची-क्रंची रहने दिया करें। और जितनी देर ये थोड़ी देर फ्राई हो रही थी, तो मैंने साथ ही जो है ना गार्लिक पेस्ट वगैरह डाल के रख दिया था थोड़ी देर फ्राई होले चिकन। मद्रासी हांडी के लिए इसमें थोड़ा-सा ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, थोड़ा-सा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट यूज़ किया मैंने। और इसको अच्छी तरह आप फ्राई कर लोगे और इसके बाद इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम, दही, आलू बुखारा और इमली। लाइक लिटरली इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी मैंने मैकरोनी भी साथ ही बॉईल कर ली थी। और इसके बाद मैंने हांडी रख ली थी ताकि फटाफट से जो है तैयार हो जाए, क्योंकि हमने एयरपोर्ट भी जाना था इसके बाद। बस ये मैंने फटाफट बना के रख दी थी साइड पे। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियंस जो है स्प्रिंकल कर दिए थे और मैकरोनी ऐड कर दी थी। ये आप इसकी फाइनल लुक देख के इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बनती है ना। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी आपकी। और सॉरी इतना लेट जो है ना वीडियो अपलोड करने के लिए। मेरी पिछली वीडियोस पे इतना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे पुरानी वीडियोस आप इतने शौक से देख रहे हैं, इसी तरह न्यू वीडियोस भी शौक से देखें। मेहनत करने का मज़ा भी आता है। क्योंकि पहले मुझे लगता था ये बड़ा आसान काम है, तो अब जो है ना इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि साथ आप काम कर रहे हो, साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आपको एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है। तो ये मेरपुर पे आके था, मेरे बेटे को इतनी एक्साइटमेंट थी अपने पापा और नानू को पिक करने, वो खुद आया था। ये जी फटाफट से हमने सामान रखा गाड़ी में, वापस आए। आते ही खाना-शाना गरम किया और फटाफट से जी सर्विंग की। और ये मैकरोनी देखिए अभी तक कितनी फ्रेश, इतनी मज़े की लग रही है। और ये सबसे ज़्यादा मेरे बेटे की फ़ेवरेट है। इवन इसके बाबा भी शौक से खा लेते हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं। बस सबने खाना-शाना खाया, बातें की। और मेरे बेटे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की भी थी कि उसने आते ही अपने टॉयज़ देख लिए थे और उसका दिल था बस फटाफट से जो है ना मैं टॉयज़ वाला शॉपर जो है ना वो मैं खोलूँ और फटाफट से जो है ना अपने टॉयज़ देखूँ। और मुझे लगता है एक एज ही होती है जब तक बच्चों को टॉयज़ अच्छे लगते हैं और इनका दिल होता है
कि हम बस खोल लें और तोड़ दें। पर शुक्र है मैंने अपने बेटे को इतनी ज़्यादा इसकी आदत नहीं डाली, और बस बहुत कम टॉयज़ लेके देती हूँ, और कभी लेके भी दूँ तो एजुकेशनल, जिससे बच्चा थोड़ा बहुत ध्यान लगा रहे। पर इसके बाबा अपनी खुशी से कार ले आए थे। सो वही बात है, लड़कों के कुछ अलग शौक होते हैं और उनको इसी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं और कुछ टाइम तक सिर्फ आती हैं। और ये बस अपने टॉय के साथ खुश था और काफ़ी खेल रहा था, और सोने का टाइम बिल्कुल भूला हुआ था। बस अपने बातें-शातें की, खाया-पिया, और उसके बाद एज़ यूजुअल विंटर्स में चाय। चाय तो हर घर में मस्ट है, और चाय ना बने तो मैं कहती हूँ ना रात होती है ना सुबह होती है किसी की भी। सो चाय जब तक वो कहते हैं ना पत्ती का कलर तेज़ ना आ जाए तब तक कोई पीता भी नहीं है। वो कहते हैं कच्ची चाय दे दी है। और ये जो है ना मेरी स्पेशल चाय, इसमें कार्डेमम होता है और ये बड़ी मज़े की बनती है। सो बाकी सब तो जा चुके थे, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय का कप बनाया है, तो सो गया था टाइम से ही। सो हमने चाय-शाय पी, बातें की, और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।